सभी छात्रों का स्वागत है हमारे चैनल एके स्टडी में। 10th क्लास के मैथ का बैच चल रहा है और एक्सरसाइज 1.2 यानी 1.2 चैप्टर नंबर 1 की जो वास्तविक संख्या चैप्टर है हमारा, उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 शुरू करते हैं। तो ये पहला सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड होता क्या है? ये कह रहा है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल, मतलब ऐसे टुकड़ों में व्यक्त करना है, ऐसे टुकड़ों में संख्या को बांट देना है जिनके और ज्यादा टुकड़े ना हो सके। देखिए पहला सवाल है 140। 140 तो करिए इसके टुकड़े, कैसे करेंगे? सेम तरीका कर भी चुके होंगे आप इस तरीके सवालों को। देखिए 140 2 से काट दीजिए, 2 सत्ते 14, फिर 2 से काट दीजिए, 2 तिया 6, एक बचा, 2 पंजे 10, फिर 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा इस बार, 3 से काट के देखते हैं, 3 एकम 3, 3 से भी नहीं कट रहा है, 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, 7 से काटेंगे एक बार। क्या गुणनखंड हुए इसके 140 के? 140 बराबर 2 गुणा 2, 2 5 गुणा 7 गुणा 5 गुणा 7। इसे ऐसे लिख सकते हैं 140 बराबर 2 की पावर 2, क्योंकि गुणाम घाते जुड़ते, एक पावर इसकी एक पावर इसकी, एक और एक 2, गुणाम घाते जुड़ जाती हैं, तो 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। क्या हो गया? ये अभाज्य गुणनखंड हो गए जो गुणनफल के रूप में लिखे हुए हैं। अभाज्य 140 के अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल हो गया ये। अगला सवाल देख लेते हैं 156। 156 देख लो। 156 काट लो, 2 से काट लो पहले, 2 सत्ते 14, एक बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट लो, अरे 2 सत्ते 14 और 15 में 14 घटाएंगे, एक बचेगा, एक को हम यहाँ मान लेते हैं, और तो ये होगा 16, 2 अट्ठे 16, 2 से फिर काटेंगे, 2 तिया 6, एक बचा, यहाँ पे आ गया 18 हो गया, 2 नाम 18, 3 से काट दो, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, अब सीधा 13 से घटेगा, किसी और संख्या से नहीं घटेगा। तो 156 के कितने बैठे? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, 2 गुणा 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2, अरे 2 की घात 2 हो गई, एक ये है एक ये है, 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। अगला देख लो इसी तरीके से,
3825, 3825। दो से काटते हैं पहले, दो ही कम दो, एक बचा, यहाँ पर 18 होगा, दो नाम 18, दो ही कम, दो से नहीं कटेगा। तीन से देखते हैं एक बार, तीन ही कम तीन, तीन दूनी 6, दो बचे, तीन सत्ते 21, तीन ही कम तीन, एक बचा, यहाँ से 18 हो गए, तो नहीं 1 मिनट, तीन ही कम तीन और ये 8 हुआ, तो तीन दूनी 6, दो बचे हैं, तो ये होगा 22, तीन सत्ते 21, यहाँ से एक बचा, यहाँ होगा 15, तीन पंजे 15। तीन से फिर काटते हैं, तीन चौक 12, तीन दूनी 6, एक बचा, ये 15 होगा, तीन पंजे 15। अब तीन से नहीं कटेगा, पांच से कटेगा, पांच अट्ठे 40, दो बचा, पांच पंजे 25, फिर पांच से काट दो, पांच ही कम पांच, तीन बचा, आठ में से पांच, ये तीन बचा, 35, पांच सत्ते 35। अब 17 से कटेगा सीधा, तो 38 25 के गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 17। कॉपी कर लीजिए। अभी जिन छात्रों का कॉपी करने से रह गया है वो बाद वीडियो को रोककर कॉपी कर सकते हैं। उम्मीद तो यह है कि आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। चलिए सवाल अगला देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, पांच 5005। देखिए काट लिया, इसको दो से तो कटेगा नहीं, तीन से देखते हैं एक बार। तीन कम तीन, दो बचा, तीन छंग 18, दो बचा, तीन छंग 18, दो बचा, तीन से नहीं कटेगा, सीधा पांच से कटेगा। पांच कम पांच और दो जीरो, इनको ऐसे ले लेंगे, पांच कम पांच, सॉरी पांच कम पांच। अब देखते हैं काट के, दो से तभी भी नहीं कटेगा। तीन से देखते हैं, तीन क्या नौ, एक बचा, तीन क्या नौ, दो, तीन से भी नहीं कटेगा, पांच से भी नहीं कटेगा। सात से देखते हैं, सात, सात ही कम सात, तीन बचे, सात चौक 28, दो बचे, सॉरी सात, तीन बचे, हाँ ठीक है, सात से कट जाएगा। देखिए सात ही कम सात, यहाँ से 10 सात से काटेंगे, तीन बचेगा, यहाँ पे होगा 30, सात चौक 28, 30 में से 28 गया तो दो बचे, सात या 21 और 143, 143 आया। ये 11 से कटेगा। देखिए 11 कम 11, कितना बचा, तीन बचा, 11 या 33।
तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 5005 के 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है ऐसे टुकड़े हों जिनके टुकड़े और टुकड़े ना किए जा सके। पांचवा सवाल, चौहत्तर 29। देखिए इसको, चौहत्तर 29 2 से तो कटेगा नहीं, जो विषम संख्या लास्ट में। 3 से देखते हैं एक बार, 3 दूनी 6, एक बचा, 3 चौक 12, 2 बचे, 3 सत्ते 21, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। 6 से 7 से देखते हैं, 7 ही कम 7, नहीं जा रहा तो 0 लगाएंगे। उसके बाद 7 छंग 42, 7 से भी नहीं कटेगा। 9 से देखते हैं, 9 अट्ठे 72, 2 बचा, 9 दूनी 18, 4 बचा, 9 से भी नहीं कटेगा। 11 से देख, 11 से वैसे ही नहीं कटेगा, देख लेते हैं एक बार। 11 छंग 66, 8 बचे, 11 सत्ते 77, 5 बचे, 11 से भी नहीं कट रहा। 13 से देखते हैं, 13 पंजे 65, 9 बचा, 13 सत्ते 91, 13 से भी नहीं कटेगा। 14 15 16, 17 से देखते हैं, 17 17 चौके 68, 6 बचा, 17 51, एक बार 17 से देखते हैं घाट के, 74 29, 17 चौके 68, यहाँ से 14 में से 8 के 6 बचे, 2 तालिया 62 हो गया, 17 51, यहाँ से 12 में से एक गया, सॉरी 2 में से एक गया, एक बचा, 11 बचा, 9 तालिया, 17 सत्ते 119, 17 से गया ये। देखिए ये 17 चौके 68, अब बचा 6, तो 2 तालिया, 17 51, 2 में से एक गया, एक बचा, 6 में से 5 गया, एक बचा, तो तालिया 9, 17 सत्ते 119, तो ये कटा 437 बार। फिर देखते हैं किससे कटेगा, 17 से कटेगा शायद। 17 दूनी 34, कितना बचा, 9 बचा, 17 छक्का 102, 17 से नहीं जाएगा इस बार। चलिए इधर ही काटते हैं फिर। 437, 7 चौक 7 छंग 42, नहीं कटेगा। 9 से 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 13 में 6 गए, 7 बचे, 77, नहीं कटेगा। 10 बचेगा, पूरा नहीं कटेगा। 13 से 13 13 13 39, 4 बचे, नहीं कटेगा। 17 से ही, 17 से भी नहीं कट रहा। 17 17 17 दूनी 34, देखते हैं एक बार, चलिए 34, 13 में से 4 गए तो 9 बचे, 97, 13 पंजे 13 छंग 78, नहीं 17 छंग 17 छक्का 102, 17 छक्का 102, 17 से नहीं कट रहा। 19 से देखते हैं,
19 दूनी 38, 5 बचे 29 57, 19 से घटेगा। देखिए 19 दूनी 38, कितना बचा 38, 5 बचा, यहाँ होगा 57, 19 दिया 57, अब ये 23 से घटेगा। तो 74 29 के जो फैक्टर हुए वो हुए 17 गुणा 19 गुणा 23, कॉपी कर लीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित निम्नलिखित युग्मों के युग्मों युग्मों के HCF व LCM ज्ञात कीजिए। तथा इसकी जांच कीजिए कि तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर संख्याओं का, चलिए नीचे ले लेते हैं इसको, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। ये तो पहला सवाल क्या है इसके अंदर, 26 और 91, 26 और 91 करते हैं। पहले इनके फैक्टर करेंगे, HCF LCM निकालने के लिए पहले इनके फैक्टर करेंगे। तो देखिए फैक्टर करते हैं, 26 के फैक्टर करेंगे, 2 कम 2, 2 तिया 6, 13, 91 करेंगे, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से देखते हैं, 3 से भी नहीं कटेगा, 7 से देखते हैं,
सात ही कम सात, दो बचा, सात या 21, एक बार। तो 26 का कितना आया, 2 × 13, और 91 का आया 7 × 13। अब इसका HCF क्या हो जाएगा, देखिए ये HCF हो जाएगा, ये HCF 13, और LCM ये 13 तो लेंगे एक बार, लेकिन जो बची कुछ संख्या वो भी लेंगे, जैसे 7 और 2, गुणा 7 गुणा 2, जिनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। 13 दूनी 26, या 13×7 = 91, और 91 दूनी 182। अब इसको चेक करते हैं। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। पहले LHS ले लेते हैं, इधर वाली साइड LHS लेते हैं पहले। दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्या कौन सी है हमारी, 26 और 91। 26 गुणा 91, तो इनकी गुणा करते हैं। देखिए 91 गुणा 26, 26 ही कम 26 का 6 हासिल 2, 26 नामा, अरे 26 ढाई 260। अब 260 में से 26 कम कर दीजिए, 4 3 234, तो 26 नामा 234 और 2 236, 236, 2366 आया। तेईस 66। अब RHS ले लेते हैं। RHS है HCF गुणा LCM। तो हमारा HCF आया 13 और LCM आया 182, गुणा कर दीजिए। 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2, 13 × 8 104, 13 × 8 104, और 2 106 का 6 हासिल 10, 13 कम 13 और 10 23, यानी HCF और LCM सॉरी LHS और RHS दोनों बराबर आ गई। सिद्ध होगा। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। कॉपी कर लो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ओ सॉरी, चलिए कोई नहीं, इसकी जरूरत भी नहीं थी हमको। पाँच सौ 10 और 92। सवाल नंबर 2 है 510 और 92।
देखिए 510 के फैक्टर करते हैं, 2 से कर दो, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। अरे समझ में आया कैसे कटा? 2 दूनी 4, 1 बचा, यहाँ 10 हो गया, 2 पंजे 10, अब ये सॉरी यहाँ 11 हो गया, 2 पंजे 10, 11 था तो इसमें से 2 पंजे 10, 1 बचा, फिर ये 0 के साथ 1 लेंगे, 2 पंजे 10। अब 3 से देख लेते हैं, 3 अट्ठे 24, 1 बचा, 3 पंजे 15। फिर 3 से देख लेते हैं, 3 दूनी 6, 2 बचे, नहीं कटेगा 3 से, 5 से जाएगा। अब 5 ही कम 5, 3 बचे, 5 सत्ते 35, अब 17 से कटेगा। इस तरह से 92 का 92, 2 से काट दो पहले, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 छक्का 12, फिर 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अब 23 से काट दो, कहानी खत्म। अब 510 इक्वल टू 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 और 92 इज इक्वल टू 2 गुणा 2 गुणा 23। देखिए एच सी एफ पे आ गया और तो क्या है नहीं सिमिलर, तो एच सी एफ इज इक्वल टू 2 और एलसीएम हमारा 2 तो लेंगे ही, गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23, 2 दूनी 4 तिया 12, पंजे 60, 60 गुणा 17 गुणा 23, 17 छक्का 102, 102 गुणा 23, ये 1020 हो जाएगा, क्योंकि 17 छक्का 102 और ये वाली 0 है। अब इसको गुणा कर लीजिए दोबारा, ऐसी हो जाएगी, देखिए यहीं पे 23 0 0, 23 दूनी 46 का 6 हासिल 4, 23 0 0 तो 46 का 46, 23 ही कम 23, तो आया 23,460 एलसीएम। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं इसको, चलिए चेक करते हैं। देखिए तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। पहले LHS ले लेते हैं, दोनों संख्या गुणनफल, दोनों संख्या क्या है 510 और 92, 510 गुणा 92, चलिए गुणा करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, 92 0 0, 92 कम 92 का 92 कम 92 का 2 हासिल 9, 92 पंजे 460, 460 और 9 469। RHS ले लेते हैं, RHS है HCF गुणा LCM। HCF क्या है हमारा 2 और LCM है 23,460, गुणा कर दो 23,460 से 2 की, 2 0 0, 2 छक्का 12 का 2 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 46,920, 46,920। तो LHS बराबर
RHS कॉपी कर लो। उम्मीद है बेहतर समझ में आएगा, अगर नहीं आया तो दोबारा देख लो एक बार वीडियो। एक सवाल और करा देते हैं। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3, 336 और 54। और 54। चलिए फैक्टर कर लेते हैं पहले। 300 36 के 2 से काट लो पहले। 2 ही कम 2, 1 बचा, 2 छक्का 12 या 13 हो गया था, तो यहाँ से 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट दो, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से काट लो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 ही कम 2, अब 3 से काटो, 3 सत्ते 21, अब 7 से काट दो एक बार। अब इसी तरीके 54 क्या करेंगे, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14, अब 3 से काट दो, 3 नाम 27, अब फिर 3 से काट दो, 3 तिया 9, फिर 3 से काट दो, 3 ही कम 3। तो 336 के फैक्टर कितने आए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। 54 के फैक्टर कितने आए, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो HCF क्या आ जाएगा, देखिए ठीक, HCF क्या जाएगा, HCF हो जाएगा 2 गुणा 3, क्योंकि HCF हम दोनों में से एक एक संख्या लेते हैं जो सेम आती है। तो 2 गुणा 3 यानी 3 दूनी 6, HCF आया हमारा 6। LCM देख लो, LCM ये 2 और 3 तो लेने ही है, 2 गुणा 3 गुणा, देखिए ये 2 बच्चे दोनों, ये ले लो दोनों, 2 गुणा 2, फिर ये बचा ये भी ले लो, फिर ये बचा ये भी ले लो, फिर ये बचा ये भी ले लो, 2 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 3। सबको कैलकुलेट कर लीजिए, 2 तिया 6, दूनी 12, दूनी 24, दूनी 48 गुणा 3 तिया 9 सत्ते 63, हल्की गुणा कर लीजिए इधर, 63 गुणा 48, 8 तिया 24 का 4 हासिल 2, 8 संग 48 2 50, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, और 4 छंग 24 और 1 25, 4 0 और 2 2, 5 5 10 का 0 हासिल 1 2 और 1 3, 30,024, सॉरी 3024, 3024। अब चेक कर लेते हैं,
चेक करने का क्या फॉर्मूला है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। पहले LHS लेते हैं, दोनों संख्या गुणनफल, दोनों संख्या का 336 और 54, 336 और 54, 336 गुणा 54 कर लो गुणा, 36 गुणा 54, 4 छंग 24 का 4 हासिल 2, 4 तिया 12 2 14 का 4 हासिल 1, 4 तिया 12 1 13, 5 छंग 30 का 0 हासिल 3, 5 तिया 15 3 18 का 8 हासिल 1, 5 तिया 15 1 16, 4 4 8 3 11 का 1 हासिल 1, 6 1 7 और 1 8, तो 18,144, 18,144। अब RHS ले लो, HCF गुणा LCM, HCF गुणा LCM, तो HCF क्या आया हमारा 6, LCM क्या आया 3024, गुणा कर दो, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 2 14 का 4 हासिल 1, 6 0 0, तो 1 का 1, 6 तिया 18, LHS बराबर RHS। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है, हम कुछ समझाने में कामयाब हुए हों, तो उसे कमेंट बॉक्स में जाहिर कीजिए और हमारी कक्षा को, इस लाइव क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे छात्र भी इसका लाभ उठा सकें। और चैनल को, AK स्टडी हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।